हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेई मेन और नीट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही चाहिए, बावजूद इसके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको उसको पता है कि नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और बात जेई मेन और नीट की नहीं है, बात मार्किंग स्कीम की है। तो मैं 3 पार्ट में इसको मैं समझाऊंगा। पहला, मैं ये प्रूव करूंगा कि मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या स्टेप लेना है। दूसरा, 4:1 मार्किंग स्कीम पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है और क्या स्टेप लेना है। और तीसरा, इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा जो हो चुका है। इस पे शायद ही आज तक कोई बात किया है पूरी दुनिया में। हालांकि डिस्कशन में स्कीम पे तो बात होती है लेकिन वो आउट नहीं होता। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये 4:1 मार्किंग स्कीम क्यों और इस पे हमें क्या स्टेप लेना है। हमको पता चलेगा कि इस पे यही स्टेप लेना है कि हमें एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। नीट में 180 है तो 180 पूरा क्वेश्चन करना चाहिए। जेई मेन में 75 है या 90 है, चाहे जो भी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहले मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चंस, वो इस पे डिपेंड करता है कि हम करें कि नहीं करें, छोड़े कि उसे करें, डाउट वाले को क्या करें, मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है। प्रूव करने जा रहा हूं। इमेजिन करिए कि 100 क्वेश्चंस हैं ना टोटल। प्रूव करने जा रहा हूं, टोटल क्वेश्चंस 100 हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे ही, टोटल क्वेश्चंस 100 हैं, राइट। अब आप हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए मार्किंग स्कीम यदि 100 होती, 100 होती एंड -1, 99 एंड -1, 98 एंड -1 एंड सो ऑन, कम करते हुए 5 एंड -1, 4 एंड -1, 3 एंड -1, 2 एंड -1, 1 एंड -1। यदि ऊपर में और बात करूं तो इसको यहां तक पहुंचाते 1 लाख कर लेते हैं एंड -1, मतलब सही पे 1 लाख नंबर मिल रहा है आपको, 1 लाख, और गलत पे 1 कट रहा है। इसी तरीके से नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली ले लिया हूँ। 100 सही पे 100 मिल रहा है 100 और गलत होने पे -1, सही पे 99। ऐसी स्कीम है। आप याद करो, आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पे है, यहाँ पे लाई करता है। 4 सही होने पे 4 और गलत होने पे -1। उसके नीचे भी चीज़ें आती हैं। और एक है, कभी कई एग्जाम में हुआ करते थे कभी किसी दौर में कि सही पे 1 नंबर मिलेगा और गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। ये भी एग्जाम हुआ है, अब नहीं हो रहा है कोई एग्जाम इस तरह का। क्वेश्चन ये बनता है कि 5:1 क्यों नहीं, या 3:2:1, 3:1, 2:1 क्यों नहीं, 1:1 क्यों नहीं, 100:1 क्यों नहीं, 1 लाख/1 क्यों नहीं। ऊपर भी जा सकते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब एक काम करते हैं, नो निगेटिव मार्किंग रख लेते हैं यहाँ पे, नो निगेटिव मार्किंग, राइट, नो निगेटिव मार्किंग। आपको पता है, यहां से मैं प्रूव करूंगा, यदि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आपको मान लीजिए आपको आता है 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बताइए, जो बचे हुए 40 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे कि नहीं। क्वेश्चन फिर से सुनो, 100 क्वेश्चंस का पेपर है, 60 क्वेश्चंस आपको आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और एक किसी और को 59 क्वेश्चंस आते होंगे और बाकी 41 को तुक्का मार दे, 58 क्वेश्चंस आते होंगे, बाकी 42 को तुक्का मार दे,
तो जो 60 क्वेश्चन जिसको आता होगा उससे वो सब आगे निकल जाएंगे। आप समझ ही रहे होंगे क्यों, क्योंकि 40 में से 7-8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक सब सही हो सकता है, 12 क्वेश्चन तो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हमको लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो किसी बच्चे का 60 क्वेश्चन आ रहा है, 40 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर 60 ही अटेम्प्ट किया, 40 तुक्का नहीं मारा, तो जिस नहीं मारा तुक्का, तो इससे कमजोर वाला बच्चा, चाहे कम आने वाला कह सकते हैं, 59 वाला, 58 वाला, 57 वाला सेलेक्ट हो जाएगा यदि वो तुक्का मार दिया है तो। रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली यदि सही पे 1 लाख है और गलत पे 1 कटने लगे, आपको पता है तब भी वही बात होगी। तब भी एक बच्चे को 60 आ रहा है, 60 और 40 नहीं आ रहा है, और एक बच्चे को 59 आ रहा है और 41 नहीं आ रहा है, तो 59 और 58, 57 वाला बच्चा यदि इस वाले मार्किंग स्कीम में जिसमें निगेटिव मार्किंग है तुक्का मार दे बचे हुए को, तो 60 वाले से आगे निकल जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट नो निगेटिव मार्किंग। क्योंकि सही पे इतना ज़्यादा मिल रहा है कि गलत पे 38 भी माइनस कर दोगे 1 लाख में तो फर्क नहीं पड़ता, करके माइनस देख लो। यदि इसका 58 वाला, इमेजिन करो 58, 57 वाला, उसमें से 3-4 क्वेश्चन सही हो गया, 4, 58 वाला उसका 3 क्वेश्चन सही हो गया, तो रिजल्ट निकाल के देख लेना आप। यदि 55 वाला कोई बच्चा है, 55 उसको आ रहा है, इमेजिन करो एक बच्चे को 60 आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और 55 और तुक्का मार देगा इस निगेटिव मार्किंग वाले पर, तो सेलेक्ट हो जाएगा। यदि बचे हुए 45 में से उसके 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो केवल 6, बता रहा हूं मैं, केवल 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि इसका 60 क्वेश्चन सही होगा तो भी सेलेक्ट नहीं होगा। रीज़न आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इससे मैं ये प्रूव किया हूं कि जो पेरेंट्स या जो टीचर्स दुनिया के जो बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए जो आएगा वही करना, बाकी मत करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उनको पता ही नहीं है कि इस पे डिपेंड करता है कि मार्किंग स्कीम क्या है। ये मैं प्रूव कर रहा हूं, ये मैं एग्जाम्पल लेके प्रूव कर रहा हूं। यहां तक कि जिस बच्चे को 50 क्वेश्चन आ रहा है, सुनो, और 50 नहीं आ रहा है, एक बच्चे को 60 आ रहा है, ध्यान से सुन लो, 60 आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है, वो 60 किया, तुक्का नहीं मारा और 60 सही है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि ये 50 किया, 50 सही है और तुक्का मारा, इसका 11 सही हो जाएगा इस वाली स्कीम में, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, राइट? तो ये मैं प्रूव किया। सो दिस इज आल्सो ऑलमोस्ट नो निगेटिव मार्किंग। मतलब आप इतना तो एग्री करते हैं ना कि निगेटिव मार्किंग ना हो, इतना तो एग्री करते होंगे कि निगेटिव मार्किंग ना हो तो बाकी सब अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको ये भी एग्री करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे निकल जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट नो नेगेटिव मार्किंग ही है। दिस इज आल्सो नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग टाइप का है, जबकि कहने के लिए नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये रेशियो ऐसा है कि ये नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग की तरह है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब ये खराब नो नेगेटिव मार्किंग रहते हुए भी कम इफेक्टिव है और इस रेंज में आते आते नेगेटिव मार्किंग की तरह होने लग रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, किस जगह पे हमें स्टेप्स बाकी को मारना नहीं मारना लेना होगा, आपको मैं बताऊं। अब सुनो, फाइनली ये तो प्रूव किया कि प्रूव कैसे किया कि नो नेगेटिव मार्किंग हो तो पूरा अटेम्प्ट करोगे, जो नहीं आ रहा है उसको भी मारोगे, नहीं तो घाटे का सौदा हो जाएगा आपका, और जस्ट आपसे नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, आपसे नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब वो तुक्का मारोगे तो वही तुक्का इसके लिए भी चलेगा, ये मैं प्रूव किया। और यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये प्रूव किया कि अब इस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हम निगेटिव मार्किंग वाले केस में हम तुक्का नहीं मारेंगे, कहाँ पे रुकोगे बताओ। एक एक नंबर कम करता जाऊंगा, ये वाला तो -1 ही रहेगा, ये वाला कम करता जाऊंगा। तो इससे प्रूव कर रहा हूँ कि कहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पर 6 पे 10 पे, कहाँ पे
ऐसे केस में आता है प्रोबेबिलिटी हमें लेना पड़ेगा। और जानते हो ये वो प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से, यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी है ये वाला जिसकी प्रोबेबिलिटी है तुक्का मारने पे 0 मार्क्स मिलेगा। 3:1 वाला। 2:1 में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। 1:1 में मतलब सही पे 1 नंबर मिले और गलत पे 1 नंबर कट जाए तो नहीं करना है, सही। 3:1 सही पे 3 नंबर मिले और गलत पे 1 नंबर कटे, ये वो रेशियो है जिस पे आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी कहती है कि 0 नंबर मिलेगा। इससे प्रूव ये तो है कि ये 0 वाला है और ये वाला पूरा पूरा प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला है। अब बताओ, अच्छा हाँ, कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पहला टीचर है कोई व्यक्ति जो बता रहा है कि तुक्का मारो, तो कृपया दिमाग लगाइए और ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उठाओ और पूरा तुक्का मार दो, मैं ये कह रहा हूं कि जितना तुमको आता है वो करो, लास्ट में 5-10 मिनट बचाओ किसी भी तरह से, जो आता है वो करो, बचे हुए क्वेश्चन को तुक्का मारो। और वो भी तुक्का क्यों, एक ऑप्शन 4 में से एक रिजेक्ट करके मारो, ट्राई करो, 2 रिजेक्ट करके मारो, 1 या 2, 3 तो रिजेक्ट करोगे तब तो आंसर आ जाएगा। तो 1 रिजेक्ट करो, 2 रिजेक्ट करो और तुक्का मारो। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं ये तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्यों पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बताओ, हम लोग का एग्जाम जेईई मेन का और नीट इसी में आता है कि नहीं, इस वाले में। यदि इस वाले में आता है तो इसका मतलब है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस वाले में आता है तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 0 की प्रोबेबिलिटी पता है। इस पे कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी होती है गलत होने का, किसी क्वेश्चन का गलत होगा, गलत होने का चांस है, सही होने का चांस है 1/4। ध्यान से सुन लो, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। सही होने का चांस है 1/4 और नंबर मिलेगा 1/4, माइनस गलत होने का चांस है 3/4। इसको हटा लेते हैं। गलत होने का चांस है 3/4 और कटेगा 1। आपको पता है, ये ध्यान से सुन लो, फोकस। सही होने का चांस है, एक ऑप्शन सही होगा जेईई मेन नीट में, सही होने का चांस है 1/4, 4 नंबर मिलेगा। गलत होने का चांस है 3/4, 3 गलत होते हैं लेकिन कटेगा 1 ही। मालूम है 1/4 हर क्वेश्चंस पे, जो भी आपको बिल्कुल नहीं आता है, हर क्वेश्चन पे आपको 1/4 मार्क्स मिलते हैं। मतलब ये कि यदि कोई 100 क्वेश्चन तुक्का मारे ना, ध्यान से सुनो, 100 क्वेश्चन तुक्का मारे और रेशियो है सही पे 4 नंबर मिले और गलत पे 1 नंबर कटे, तुम 100 क्वेश्चन तुक्का मार देना, माना कि तुमको 1 को नहीं आ रहा है, और उसका कैलकुलेट करना ऑन एंड एवरेज आपको इंटू 1/4, 100 इंटू 1/4, हर क्वेश्चन पर 1/4 मार्क्स मिलेगा, 4 नहीं 1/4 मार्क्स मिलेगा और लगभग 25 नंबर आपको मिलेगा। आप अपने घर पे इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। और 25 का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी 25 का आती है, आपका 21 आ सकता है, किसी का 20, किसी का 18, तो किसी का 28 भी आ सकता है, किसी का 30 भी आ सकता है, ये समझना है। तो आप बताओ कि जब प्रोबेबिलिटी कह रही है कि 1/4 मार्क्स मिल रहा है हर क्वेश्चन पे, तो क्यों ना सारा क्वेश्चन करें। अब तुम कहोगे कि 3 वाला सर दिखाइए, तो 3 वाला देख लो। 3 यदि सही होने का चांस कितना होता है 3:1 में, 1/4 सही होने का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट। सही होने का चांस है 1/4, मार्क्स मिलेगा 3, गलत होने का चांस है 3/4 और कटेगा 1, 0। इसी तरीके से ये वाला देख लो, सही होने का चांस है 1/4, मिलेगा 2 नंबर, गलत होने का चांस है 3/4,
कटेगा 1 नंबर, ये वाला माइनस आ गया। तो इसका मतलब इन सब में नहीं, हम लोग का एग्जाम तो ये वाला होता है। इससे प्रूव किया कि आपको सारा अटेम्प्ट करना चाहिए, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि 4:1 में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी रोल प्ले करती है। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि क्वेश्चन कैसे करना है, अननोन, नो आइडिया वाला क्वेश्चन, नो आइडिया, तो भी आपको क्यों तुक्का मारना है बचा हुआ पार्ट का। पहले आप जो अटेम्प्ट करना है, एग्जाम्पल लिया था मैं 60 और 40 का, राइट। नीट में तो 180 होता है यार, तो नीट में बच्चे 140 तक पहुंचते हैं, 150 तक पहुंचते हैं, बाकी 40 और ये सब रह जाता है। जेईई मेन में भी इसी तरह का होता है, बहुत सारा पार्ट बच जाता है। नो आइडिया वाला केस है, इसका मतलब किसी क्वेश्चन में आपको आइडिया नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। तो क्या बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है? सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, मिलेगा मार्क्स 4, गलत होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, कटेगा 1, 3/4। 1 क्रॉस पे, 1 क्रॉस, ध्यान से सुनो। यदि 4 ऑप्शंस में थे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस में से यदि एक भी ऑप्शन क्रॉस कर लिए, जब ये होता है केमिस्ट्री में खासकर होता है, पता चल जाता है कि एसिडिटी बेसिसिटी ये जो ऑर्डर है उसमें ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये ऑर्डर गलत है, Cl- को ये ज़्यादा कर दिया है, कम कर दिया है। तो केमिस्ट्री में लगभग आधे पार्ट में, आधे क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। 1 क्रॉस, हालांकि सारे सब्जेक्ट में होता है, बायो में भी खूब होता है, सब जगह होता है। सो 1 क्रॉस के लिए यदि आप ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनमें से आप एक क्रॉस कर लिए तो 3 ही में से सही है, तो बताओ कितना प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की? बताओ, सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और नंबर मिलेगा 4, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और कटेगा 1। बताओ कितना मिला ये, जल्दी बताओ, ध्यान से देखो। ये मिल गया 2/3 मार्क्स। ये अच्छा, ये मार्क्स 1/4 है, 1/4, दिस इज 1/4। आपको बिल्कुल क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है तो 1/4 है, और यदि 1 क्रॉस हुआ है तो आपको हर क्वेश्चन पे, हर 1 क्रॉस वाले क्वेश्चन पे आपको 2/3 मार्क्स मिलते हैं। 2/3 मतलब समझते हो? यदि 30 क्वेश्चन आपके 1 क्रॉस वाले हैं, 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन 1 क्रॉस वाले हैं तो क्या होगा देखो, 30 × 2/3, आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। और 20 नंबर काफ़ी ही नहीं बल्कि 1 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उसी पे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। 2 क्रॉस, 2 क्रॉस, यदि एक और क्रॉस हो गया, मान लीजिए सी क्रॉस हो गया, पता चल गया कि ये 2 तो नहीं होंगे, और खूब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पता चलता है, बायोलॉजी में भी खूब पता चलता है, बहुत ज़्यादा पता चलता है, फिजिक्स में 3rd पे आता है, मैथ्स में भी पता चलता है यदि ऑर्डर देखा जाए तो। लेकिन ध्यान रखना, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जब आप क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस नहीं भी करेंगे ना, क्रॉस नहीं भी करेंगे, नो क्रॉस, इसे बोल रहा हूँ मैं, नो क्रॉस, नो क्रॉस पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नो क्रॉस पे भी। तो सही के तो ये 2 कैंसिल हो गया, यही है, 2 ही बचा ना। सही होने का चांस 1/2 है, मिलेगा 4 नंबर, गलत होने का चांस 1/2 है, कटेगा 1 नंबर, मिलेगा आपको ये कितना हो जाएगा, ये 3/2, 1.5 नंबर हर 2 क्रॉस वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, जब आपका 1 क्रॉस होगा या 2 क्रॉस होगा तो भी कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। समझो बात को, आप 1 क्रॉस कर लिए तो भी कहा जाएगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और केवल सिर्फ 2 क्रॉस कर लिए तो भी क्वेश्चन कहा जाएगा आपको नहीं आ रहा है।
लेकिन मार्क्स कैसे मिलते जा रहे हैं, और यदि कोई भी क्रॉस नहीं किए तो भी कहा जाएगा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन सब में आपको करना चाहिए, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और ये मेरी बात मानो या नहीं मानो, ये प्रोबेबिलिटी कहती है, ये भी मत समझना कि मैं कह रहा हूँ। दुनिया का हर व्यक्ति जिसको प्रोबेबिलिटी आती है वो कहेगा, यदि इसको नहीं कहेगा तो इसका मतलब उसे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। लिख लो इसको, ये भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब रही बात, अच्छा हाँ, देखो कितना नंबर मिल रहा है। इमेजिन करो यदि 40 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कर दें, 40 क्वेश्चन 2 क्रॉस को, तो सोचो कितने नंबर मिलेंगे। 3/2 60 नंबर मिलेंगे। 40 नंबर को 2 क्रॉस पे यदि लाया जाए, सेट किया जाए, तो 60 नंबर मिलेंगे। इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर है ये। मैं ये प्रूव किया कि नो क्रॉस पे, अच्छा हाँ 3 क्रॉस नहीं कर सकते ना, 3 क्रॉस पे तो आंसर आ जाएगा ना यार, क्यों? 3 क्रॉस पे तो आंसर आ जाएगा। मान लो 3 क्रॉस कर दिए, तब तो ये तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये कहा जाएगा। इसलिए 3 क्रॉस की बात मैं नहीं कर रहा, इसको भी ध्यान रखना। ये मैं प्रूव किया कि हमें मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि क्या स्टेप लेना है। रिजल्ट सुनो, रिजल्ट फाइनली मैं कई बच्चों को कोटा रिटर्न, एक डिग्री भी होती है, कोटा से बहुत सारे बच्चे बड़ी कोचिंग में 2-2, 3-3 साल तैयारी करके आए, और मैंने उनको बताया जिनका 5 नंबर से, 2 नंबर से, 6 नंबर से, 8 नंबर से, 10 नंबर से नहीं होता रहा, 3-4 साल वहाँ तैयारी किए, 1-2 साल यहाँ पे बड़ी कोचिंग में किए, 6-7 साल तैयारी करके यहाँ पे आए, और फिर से उनका मार्क्स उसी तरह का आने वाला था। लेकिन मेरी बात माने, नीट में मैं बता रहा हूँ, नीट में मेरी बात माने और वो सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छे रैंक से। हमें याद है बहुत सारे बच्चे आके हमको बोले कि सर हम पता किए, अपने जो हम गेस करके मारे थे, किसी का 64 नंबर ज़्यादा हुआ, किसी का 28 नंबर, 52 नंबर, 48 नंबर, 24 नंबर, ये सब ज़्यादा रहा। जे मेन के बच्चे आए हमको बताए कि सर हमारा 24 नंबर प्लस हुआ है, 12 नंबर प्लस हुआ है, 6 नंबर प्लस हुआ है, 18 नंबर प्लस हुआ है। ये आप समझ रहे हैं बात? ये 8, 12, 24 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 नंबर प्लस हुआ है, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, आपका रैंक ऊपर हो जाएगा। जो कॉमन परसेप्शन है, जो बोलेंगे अफवाह है, वो सुनो। अफवाह ये है कि जिनका ज़्यादा निगेटिव होता है, ध्यान से सुन लो, जिनका ज़्यादा निगेटिव होता है उनकी रैंक नीचे होती है। तो निगेटिव वाला पहले नहीं देखा जाता, पहले मार्क्स देखा जाता है। यदि आप मेरी बात मान के किए और 1 नंबर ज़्यादा हो गया, जितना आप पाने वाले थे, यदि उससे 1 नंबर ज़्यादा हो गया तो कितना भी निगेटिव रहेगा आप ऊपर ही रहेंगे। पहले मार्क्स आता है। निगेटिव वाला तब देखा जाता है जब सेम मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नीट में 580 है, 580 तो देखा जाता है कि किसका ज़्यादा निगेटिव है। लेकिन किसी का 580 होने वाला था और कोई मेरी बात मान के किया, किसी का 581 हो गया, भले ही ज़्यादा निगेटिव है उसका, तो 581 हो गया निगेटिव के साथ सब मिलाकर, तो फिर 581 वाला ऊपर होगा। तो एक तो ये मिस्टेक है जो प्रॉब्लम है। दूसरा, सभी लोग ये बताते हैं कि क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए मत अटेम्प्ट करना। उनके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ शुरू में कि इस पे डिपेंड करता है कि स्कीम क्या है। मैं भी कहता नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग है तो। यदि 3:1 होता, 2:1 होता, 1:1 होता, तो मैं भी उन्हीं की तरह बोलता कि मत अटेम्प्ट करना। ये भी ध्यान रखना। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक होता है कि सर ऐसा है, ये बताइए कि लोगों का तब निगेटिव कैसे आ जाता है। लोग कहते हैं कि सर आपकी बात माना और 180 में, ये देखो अभी लास्ट वाले मोमेंट पे आते हैं, वो क्या कहते हैं ऐसे, ध्यान सुनो, ऐसे कहते हैं 180 क्वेश्चन था। मैं कहता हूं कि सर ये बताइए कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, आपके कारण किए, हमारा टोटल नंबर ही आ गया 320 आ गया 720 में से। कैसे? आपके कारण पूरा तुक्का मार दिया, गड़बड़ हो गया। ये पहले बताओ कि ये मेरे कहने पे जो तुम तुक्का मारे हो उससे 320 आया है कि जो तुमने किया है वही तुम्हारा गलत हो गया है?
एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो तुम 140 नंबर कर लिए हो, 140 क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, 140 क्वेश्चन तुमको आता है नीट में, तो 560 नंबर मिलना चाहिए था। समझो बात को, यदि 140 नंबर आपको 140 क्वेश्चन आता ही था, तो मान लो 140 में 20 क्वेश्चन गलत मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही मान के कर लो, तो भी 20 क्वेश्चन गलत मान लो इसको कि सर पूरे में पूरा किसका सही होता है, कुछ तो गलतियां हुई, तो 10-20 माइनस कर लो इसमें, फिलहाल मैं माइनस नहीं करो, 560 और 40 तुम तुक्का में 40 गलत मान लूं, मैं 40 गलत मान लूं, तो लो 40 माइनस कर देता हूं, ये 520 आना चाहिए था यार। हालांकि ये होता नहीं है, यदि आप 40 तुक्का मारेंगे 40, तो आपको प्रोबेबिलिटी कहती है कि 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 40 गलत मान लिया, तो ये जो अफवाह फैलाई हुए ना कि तब माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का माइनस क्यों आता है वो भी बता देता हूँ। माइनस होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है जो बहुत कम होती है, एक ये पॉइंट ध्यान में रख लो कि माइनस होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है जो बहुत कम होती है। एग्जाम्पल लूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 100 वाला लेते हैं। 100 क्वेश्चन कोई तुक्का मार दिया, उसे एक को नहीं आ रहा है, आपको पता है आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 75 गलत होंगे, सही है, बोलो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो? जब हम कहते हैं कि 25 क्वेश्चन सही 75 गलत, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कहती है आपका 24 सही 76 गलत हो सकता है, आपका 23 सही 77 गलत हो सकता है, आपका 26 सही और 74 गलत हो सकता है, आपका 30 सही 70 गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कहती है ये, है ना, ये भी समझना है। अच्छा, अब बताओ इससे कितने मार्क्स प्लस होंगे? गुणे 4 तो आपको मिलेगा 100, और कितने माइनस होंगे? -1, तो ये होगा 75 कट गया। बताओ जो बोला था सही आया कि नहीं? सही हुआ। चलो अब अंतिम में कंक्लूड कर देता हूं। एक तो मैं रिजल्ट बता दिया कि लोगों का मैं हमेशा 12 नंबर 8 नंबर 18 24 और ज़्यादा ही संख्या। प्रोबेबिलिटी जानते हो, एक और चीज़ लास्ट में बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है 5 क्वेश्चन करके चेक नहीं करना है, 2 क्वेश्चन करके नहीं, 1 क्वेश्चन नहीं, 10 नहीं, 8 10 नहीं, संख्या जैसे जैसे बढ़ाओगे 15 20 30 40 100 ऐसे। कहा जाता है प्रोबेबिलिटी के लिए कि जितना ही सैंपल साइज बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी उतनी ही एक्यूरेट होगी, राइट। सैंपल साइज जितना ही बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी उतनी ही एक्यूरेट होती चली जाएगी। इसका मतलब घर पे तुम ट्राई कर लेना, बिना कॉपी बिना सॉल्व किए 100 क्वेश्चन तुक्का मार देना, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तुक्का मार के जोड़ के तुम देख लेना तुम्हारा 4:1 मार्किंग स्कीम में सही आता है कि नहीं, ये तुम करके देख लेना, राइट। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यदि आपके दिमाग में लगता है कि ये पूरी थ्योरी, अच्छा हाँ, मेरे कहने से ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, ना ही मेरे कहने से सही है चाहे मेरे कहने से गलत हो जाएंगी या किसी और के। प्रोबेबिलिटी की ये थ्योरी है, इसी पे लोग सेलेक्ट और रिजेक्ट होते हैं। आप करिए चाहे मत करिए फ़र्क नहीं पड़ता। एलिमिनेट करने के लिए लाखों लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह का अटेम्प्ट लेते होंगे तो कई लोगों को रिजेक्ट कर देते होंगे, आपके ऊपर है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है ये बिल्कुल सही आता है, खासकर उनका और तेज़ी से मार्क्स बढ़ जाता है, उनका और तेज़ी से मार्क्स बढ़ जाता है जिनका जो अच्छा मेहनत किए रहते हैं, 1 क्रॉस कर लेते हैं, 2 क्रॉस। अब देखे थे कि 1 क्रॉस 2 क्रॉस का कि कितनी प्रोबेबिलिटी थी। एक और कन्फ्यूज़न होता है लोगों का कि सर 75 क्वेश्चन में से 70 अटेम्प्ट कर लिए हैं, 70 सही है, तो 5 को क्यों मारें? हम करें 5 को मारोगे 5 गलत हो जाएगा तो -5 होगा, लेकिन यदि 5 में से 3 सही हो गया 5 सही भी तो हो सकता है। तो ऐसे नहीं सोचना है। प्रोबेबिलिटी कहती है करना है तो करना है, चाहे 3 क्वेश्चन क्यों ना बचे, चाहे 30 बचे, चाहे 100 बचे, करना पूरा ही है, क्योंकि मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि क्या स्टेप लेना है। इसका ख्याल रखना,
मैं खुद कह रहा हूँ कि 3:1 के लिए क्या स्टेप लेना है, 2:1, 1:1 के लिए इसमें स्टेप ही नहीं लेना है कि हमें अटेम्प्ट करना है। तो कृपया ये ना समझे कि मैं तुक्का मारना सिखा रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। और यदि क्वांटम पे देखा जाए ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, यदि क्वांटम लेवल पे देखा जाए तो पूरी दुनिया प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये भी ध्यान रखना। ये आइडिया फ्रेम कर लो। यदि मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि कई कह सकते हैं कि सर आपके अनुसार प्रोबेबिलिटी इसकी भी -1 की है लेकिन बहुत कम है, तो क्या इसके अनुसार हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए? मेरी बात गौर से सुनना। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस को 100 में से 60 क्वेश्चन को जो हम सोचते हैं कि सही है, इतिहास गवाह है, उसको बताता है कि ये गलत भी हुआ है। जिसको हम सही मानते हैं उसके गलत होने, जिसको हम सही मानते हैं, गारंटी टाइप का मानते हैं, श्योर रहते हैं कि ये सही है, वो भी गलत हुआ है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कहती है कि वो भी गलत हो सकता है। तो क्या गलत हो सकता है, इस प्रोबेबिलिटी को लेकर हमें उन 60 क्वेश्चन को भी नहीं करना चाहिए? तब तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आपके श्योरिटी वाला भी क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इससे ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि हमें माइनस वाला नहीं देखना है कि कुछ लोगों का माइनस भी आता है। हम लोगों को ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कहती है कि तुम्हें प्लस ही मिलेगा। तो घर पे आप एक बार रफली ऐसे बिना क्वेश्चन देखे 100 तुक्का मार के, 40-50 तुक्का मार के एक बार चेक कर लो, चाहे कोचिंग के टेस्ट में चेक कर लो, जो तुमको मिलता है वो देख लेना। लास्ट में एक बात मैं आपको लास्ट में रख के कंक्लूड करता हूँ। बच्चे करते क्या हैं किसी एग्जाम में, टेस्ट वाले में ऐसे करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन आता है, उनको आता है 60 क्वेश्चन आता है और 40 तुक्का मारते हैं, राइट? लेकिन उस 40 को तो पढ़े रहते हैं सब ना, समझने की कोशिश करो। 40 को पढ़े रहते हैं और वो देखते हैं उसके बाद कि कौन कौन सा सही है। तो जो ऐसे कहते हैं कि सर हमको तो 60 आ रहा था, आपके अनुसार 40 तुक्का मार दिए, उसमें से पता चला सर 30 गलत हो गया। करते क्या है मालूम है? जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्योंकि गोला बना तो करते नहीं है कि कौन सा तुक्का मारे थे कौन सा क्या, तो करते क्या है वो मान के चलते हैं कि ये वाला तो मैं सोडियम ही सोचा था, ये वाला तो मैं लीवर ही सोचा था, ये वाला तो इतनी ही वेलोसिटी सोचा था, तो वो वाला सही मान लेते हैं। तो मारे रहते हैं 40 तुक्का। उसमें से जो 10 क्वेश्चन उनका सही हो जाता है, 10 सही हो जाता है, उसको कहते हैं कि मैं तो अटेम्प्ट किया था, वो तो मैं सोचा था पढ़ते समय, थोड़ा है ना, उनको आइडिया लगता नहीं है क्योंकि गोला बना के तो करते नहीं है, तो उनको कहते हैं कि ये तो मैं सोचा था सर, मैं 30 तुक्का मारा, 30 गलत हो गया, -30 हो गया। जबकि सच्चाई है कि उसी में से इसका 10 सही हुआ था, उसका नंबर मिला था 40, अभी भी उसका +10 है। लेकिन कहते हैं सर 30 मारा, 30 गलत हो गया। ये नहीं करना है, ठीक है? तुम पहले से डिसाइड कर लो और गोला बना लो घर पे कि ये तुक्का मार रहे हैं, नहीं तो जो सही होगा उसको तुम लपेट लेते हो अपने सही वाले में। तो जब पूरा सही वाले को शिफ्ट कर लिए सही वाले में, तो तुमको 30 का 30 गलत तो लगेगा ही ना। तो ये नहीं करना है, पहले डिसाइड कर लो हम अपने घर पे कि तुक्का ये मार रहे हैं हम। चलिए ओके, हमें लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स और प्रोबेबिलिटी और रियल लाइफ के वो सारे हैपनिंग समझाया, बाकी आपके ऊपर है। मैंने बच्चों को कभी भी निराश होते हुए नहीं, बल्कि हमेशा सेलेक्ट होते हुए देखा है, रैंक इंप्रूव होते हुए देखा है। इसलिए मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि आपको क्या स्टेप लेना है। यदि 4:1 मार्किंग स्कीम है तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये मेरा एडवाइस है। इससे पहले आप बल्कि प्रैक्टिस करके देख लेना कि ये सही है कि नहीं। ओके, थैंक यू।